दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 24 जनवरी 2021 और समय हो रहा है 11:59 यानी 12 बजने के लिए, दोपहर का 12 बजने के लिए 1 मिनट बचा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखेंगे और आज संडे का दिन है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे गायत्री प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब भी गायत्री प्रोजेक्ट पे एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है। ठीक है, बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुई है और वीडियो देखने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं दोस्तों तो इसको सिर्फ इंट्राडे के लिए प्ले करना है। ठीक है, ना कि आप होल्डिंग करना है। होल्ड बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही, अभी आगे बताऊंगा आपको इसका कारण क्या है। ठीक है, ये गायत्री प्रोजेक्ट है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए गायत्री प्रोजेक्ट में, एक मिनट, अरे तेरी तो यहाँ पे देखिए गायत्री प्रोजेक्ट का जो था 52 वीक लो कितना था दोस्तों, ₹7.75 और हाई कितना मारा उसने, 78.80। ठीक है, ये 52 वीक लो और हाई है। ठीक है, और अभी जो रेट चल रही है वो 44.80 चल रही है। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी बहुत बड़ी डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है। करीब 20,04,450 ऐसी कुछ लाखों में भी इसकी बाइंग हुई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 838.65 यानी स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, और फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 है और डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। ठीक है, और इंडस्ट्रीज पी देखेंगे तो 24.10 है। ठीक है, और पी जो है स्टॉक का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है। अगर आप बाई करते हैं तो सिर्फ इंट्राडे प्ले करना दोस्तों, बस होल्ड मत करना दोस्तों। ठीक है, अगर बाई करते हैं तो रिस्क लेना चाहते हैं तो कर सकते हो इंट्राडे, वरना छूना भी मत इस स्टॉक को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिलीवरी जो हो रही है या जो बुक वैल्यू है वो 50.34 है और डिलीवरी क्वांटिटी जो उठाई जा रही है वो 72.63% है। ठीक है, ज़बरदस्त डिलीवरी हो रही है इस स्टॉक पे। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो ले सकते हैं, वरना इस स्टॉक को छूना भी मत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो डेप है यहाँ पे बढ़ गया है दोस्तों। ये मेन पॉइंट होता है टोटल डेप। टोटल डेप मतलब कर्जे पे, तो कर्जे पे कितना है अभी देखिए, पिछले 2019 में इसका जो कर्जा था वो 1.25 था, अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है कर्जा 1.83। कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा भी उतना ज़्यादा नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 12.06 है, जबकि 13.73 था पिछले बार। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब हम आएंगे प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट पे कि ये कैसा प्राइस मूवमेंट किया हुआ है। ठीक है, वन डे में इसने 1.59% का ग्रोथ किया है और सेक्टर अगर देखेंगे तो 0.74% का इनका जो सेक्टर है, जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो सेक्टर है वो 0.74% माइनस में था और सेंसेक्स -1.50%। ठीक है, माइनस में था। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं 1 वीक में, तो 1 वीक में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, करीब 4% तक का 4.43% रिटर्न दे चुका है।
ठीक है। 1 वीक के अनुसार अगर देखेंगे तो सेक्टर देखिए इसका 0.26% का ग्रोथ किया हुआ है और सेंसेक्स -0.32% का माइनस में दिया है, ठीक है। अब अगर देखेंगे 1 मंथ में, तो 1 मंथ में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ 22% का रिटर्न दे चुका है, 22.24% का रिटर्न दे चुका है और उसका जो सेक्टर है वो 8.5% का रिटर्न दिया। सेंसेक्स ने यहाँ पे 6.24% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं ईयर टिल डेट यानी अभी तक का, तो जनवरी से लेके अभी तक का जो है यानी जनवरी वाला ही चल रहा है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक का देखेंगे तो 14.14% का रिटर्न दे चुका है। सेक्टर देखेंगे तो 4.71% का रिटर्न दिया। सेंसेक्स देखेंगे तो 2.36% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं ईयर 1 ईयर में। देखिए ज़बरदस्त गिरावट हुई थी 1 ईयर में, ठीक है, 40% की गिरावट हुई थी। और सेक्टर अगर देखेंगे उसका तो 4.77% का रिटर्न दिया था प्रॉफिट में, और सेंसेक्स देखेंगे तो 18.88% का रिटर्न दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम 3 ईयर्स में। तो 3 ईयर्स में देखिए दोस्तों 79% की गिरावट, बाप रे बाप, बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, 79.49% की गिरावट। सेक्टर देखेंगे तो -14.38 और सेंसेक्स देखेंगे तो 36.54% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि 3 ईयर्स के बाद का क्या, भाई ये भी देख लेते हैं। इसलिए अभी पिछले ईयर पिछले 6 महीने से ये ज़बरदस्त यानी जनवरी से ज़बरदस्त चल रहा है ये स्टॉक, ठीक है, क्योंकि बाइंग ज़बरदस्त हो रही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 ईयर्स में भी इनने माइनस ही दिया हुआ है, ठीक है, -65.14%। 5 ईयर में देखेंगे तो -62, यानी माइनस ही माइनस दिया है। अब ये पिछले ये महीने से है ना, ये पिछले 6 महीने से और पिछले 6 महीने से ये मस्त रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अभी तक इसमें कोई गिरावट नहीं आई है, क्यों? क्योंकि बाइंग ज़बरदस्त हो रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट आई थी सितंबर 19 में, तो वो देखना है। सितंबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच में जो हुआ है अर्निंग वो बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेट सेल्स देखिए 14.41% का रिटर्न, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 100.42% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट था। अगर हम ईयरली देखेंगे तो ज़बरदस्त गिरावट आई थी। ईयरली में अगर देखते हैं तो नेट सेल्स जो हुआ था -0.7% का हुआ था, और अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे यानी प्रॉफिट क्या है तो लॉस ही है, -136.30% का लॉस हुआ है, ठीक है। अब हम चलेंगे इसका एनुअल रिजल्ट देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग है ज़्यादा, ठीक है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग कौन है? प्रमोटर है। लेकिन यहाँ पे प्लज होल्डिंग है दोस्तों। प्लज होल्डिंग मतलब गिरवी रखा हुआ शेयर, यानी 97.28%, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा गिरवी रखा हुआ है। इसलिए स्टॉक से दूर रहना है दोस्तों। अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट उठाना है तो बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्त खरीदारी हुई है इसमें और ब्लॉक डील हुई है, तो हो सकता है ये स्टॉक आगे जाए, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है कि हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे अब हम देखेंगे ये देखिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 45.1% का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.92% का। एफआईआई की भी ज़बरदस्त होल्डिंग है, 19.44% की एफआईआई की होल्डिंग है। और नॉन इंस्टीट्यूट अगर देखेंगे तो 28.37% की होल्डिंग है, और अदर टीआई देखेंगे तो 6.18% की होल्डिंग है। तो ये रहा दोस्तों फंडामेंटल, ठीक है, गायत्री प्रोजेक्ट का ये फंडामेंटल साहब। अब हम टेक्निकल पे जाएंगे और चार्ट पे देखेंगे कि ये कितना दूर और जा सकता है, या फिर उसका रेजिस्टेंस क्या है, या उसका सपोर्ट क्या है, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलते हैं। हाँ, तो हम चार्ट पे आ चुके हैं गाया प्रोजेक्ट पे, ठीक है। गायत्री को हम गाया प्रोजेक्ट भी, ठीक है, ये रहा गायत्री प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे ना तो हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं और इसको
ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये ब्रेकआउट होने की कोशिश किया था, कहाँ से, अब इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 45 पे। ठीक है, 45.25 इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये पहला रेजिस्टेंस है 45.25। ठीक है, और इसका जो पहला रेजिस्टेंस तो यही आएगा, जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर आगे देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल अभी रेजिस्टेंस यहीं पे है। और अब यहाँ से ये पलट गया है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन खींचते हैं। इसका सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट लेवल आएगा दोस्तों इसका 44.11। कितना आएगा दोस्तों? 44.11 इसका पहला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों? 45.25। अगर इसको क्रॉस करेगा तो ही आगे जा सकता है, वरना नहीं जा पाएगा। ठीक है, और सपोर्ट इसका है 44.11। ठीक है, पहला सपोर्ट है इसका। अगर इसको तोड़ा तो फिर दूसरा सपोर्ट लेवल आ जाएगा इसका, इसका दूसरा सपोर्ट कहाँ आएगा? 43.75। ठीक है, अरे यार ये तो दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट है, मेरे को तो वीकली देखना था। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो 43 जो है इसका दूसरा सपोर्ट लेगा आएगा। ठीक है, तो ये 5 मिनट के चार्ट में था। ठीक है, लेकिन हम अभी ये समझ में आ गया दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट रहता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए वीकली चार्ट में, अब देखिए वीकली चार्ट जो है बिल्कुल बता रहा है कि 45.25 जो है इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन वीकली में अगर देखेंगे तो वीकली में जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, अरे यार इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 62 पे आ रहा है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, और अभी फ़िलहाल ये 45 पे खड़ा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? 60.39 पे, मतलब यहाँ तक वो जा सकता है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल ये 45 पे खड़ा है। अगर ये पहला रेजिस्टेंस इसका 60.39 है, वीकली चार्ट है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। ठीक है, वो मैंने जो आपको चार्ट बताया था वो 5 मिनट का चार्ट था, और ये है वीकली चार्ट, तो दोनों में डिफरेंस बहुत रहता है। तो वीकली इसको घुमा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वीकली चार्ट में जो दिखा रहा है वो 60.39 बता रहा है, 60.39। ओके, 60.39 बता रहा है इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर इसको धोखे से भी अगर इसने पार कर दिया तो फिर अगला रेजिस्टेंस इसका आएगा ये वाला, कौन सा? 87.64। अगर इसी तरह बाइंग होती रही तो ये 87.64 तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है। ठीक है, इसको लेके होल्ड बिल्कुल मत करना दोस्तों, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए खेल सकते हो, ना कि होल्डिंग करके डिलीवरी के लिए नहीं खेलना है। ठीक है दोस्तों,
तो ये पहला जो इसका अभी फ़िलहाल 45.25 पे खड़ा है ना, तो इसका जो सपोर्ट, ये तो मैंने रेजिस्टेंस बता दी, अब सपोर्ट भी बताना ज़रूरी है, वरना आप लोग क्या है ख़रीद के फिर वहाँ पे 2 गालियाँ देती हैं। तो ज़रा ये स्टॉक को बिल्कुल नहीं लेना है, जो रिस्क टेकर है वही ले सकते हैं। ये स्टॉक गिरवी में है, बहुत घटिया स्टॉक है, पर ये सिर्फ अपन इसको इंट्राडे पे खेल सकते हैं बस। समझ में आ गया? तो ये देखिए इसकी जो गिरावट देखिए 7 रुपये तक था दोस्तों, देखो 7 रुपये, 9 रुपये 15 पैसे से ये घुमा है, ठीक है। और 6 अप्रैल 2020 में ये 9 रुपये आ गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से ये घूम रहा है, ठीक है, और अभी 45 तक आ चुका है। यानी 6 अप्रैल से अगर देखेंगे तो 6 अप्रैल से अगर देख रहे हैं हम, तो आज कितना हो गया दोस्तों, आज ये पहुंच चुका है जनवरी, यानी 18 जनवरी तक इसका जो रेट है वो 45 तक आ गया। यानी कितने हो गए दोस्तों, अब अप्रैल से गिन लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 9 महीने में इसने 45 रुपये दिया है, ठीक है। 9 महीने में 45 रुपये दिया है, यानी 9 रुपये से 45 रुपये पहुँचने में इसको 9 महीना लग गया है। तो दोस्तों ये स्टॉक जो है ना, ये बहुत ही क्या बताऊँ स्टॉक, क्योंकि ये गिरवी वाला स्टॉक है तो बहुत डेंजरस है, रिस्की स्टॉक है, तो बिल्कुल इसको बाय नहीं करना है। और बाय अगर करेंगे तो इंट्राडे में खेलिए और निकल जाइए प्रॉफिट लेके, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आप पहली बार जो चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में अगर आपको जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हो। इसमें आपको ऑप्शंस, स्ट्रैटेजी दी जाती है, ठीक है, स्टॉक का, और स्टॉक भी रिकमेंडेशन दी जाती है, तो इसमें आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।